तो ज्योतिष शब्दावली का 2 हमारे लेसन हो गए और हम इसको जो है अक्षरों के हिसाब से, नाम के अक्षरों के हिसाब से पार्ट 3 है वैसे डिक्शनरी शब्द। आज पार्ट 3 है और पहला अक्षर हमारा जय से शुरू हो रहा है आज। सबसे पहला वर्ड हम लेते हैं चंद्र। चंद्र हो गया ये ग्रह सौरमंडल की रानी। हाँ। ठीक है। और वैसे इसको माँ भी बोलते हैं, मन भी बोलते हैं, जल भी बोलते हैं, सूर्य की रानी बोलते हैं, रात की रानी बोलते हैं। ये वायु दिशा का स्वामी है। वायु दिशा मतलब क्या होता है? वायु दिशा। हाँ, ये उत्तर दिशा कोई वायव्य कोण को तो नहीं बोल रहे इस वक्त? वायु दिशा नॉर्थ वेस्ट को। हाँ, वो वायव्य कोण को बोल रहे वायु। हैं। आइडिया लगाया वैसे मैंने। यह सफ़ेद या गौर वर्ण का है। नैऋत्य दिशा कौन सी होती है? नैऋत्य है नॉर्थ वेस्ट। वो तो वायु हो गया। अच्छा, फिर इसके अपोजिट वाली इधर वाली नीचे वाली। नैऋत्य होती है साउथ वेस्ट। हाँ, फिर इधर वाली। और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आता है ईशान। इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। हाँ, वो अच्छा ईशान। अब भूल गया। ठीक है, ईशान, वायव्य और नैऋत्य है जी, और आग्नेय। हाँ, और आग्नेय हो गया साउथ ईस्ट। वो ठीक है जी, अब clear। साउथ और ईस्ट, हाँ, साउथ और वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट और नॉर्थ और वेस्ट। बिल्कुल, अब तो याद आ गई। 4 दिशाएं वो, हम्म, 4 दिशाएं ये, 8 दिशाएं। 8 होगी। हाँ, 9वां बीच में ब्रह्मस्थान हो गया। तो यह सफ़ेद और गौरवर्ण का होता है। जल का कारक है ये। वात कफ कारक है। सतोगुणी वैश्य लवण रस का कारक। मुग्ध चंचल प्रधान सर्दी जुकाम का कारक। गुप्त ज्ञान का कारक चंद्रमा। ये बहुत बढ़िया बात कही। चंद्रमा मूल त्रिकोण कहाँ होती है इसकी राशि? वृश्चिक। सिर्फ यही ग्रह है जिसकी उच्च राशि में मूल त्रिकोण है। हाँ, यह मन का प्रतीक है। स्त्री ग्रह है और रक्त का स्वामी है। वैसे रक्त का स्वामी मंगल भी होता है, लेकिन यही चंद्र को भी मानते हैं। पानी के कारण ना मानते हैं, क्योंकि अगर मंगल तो लाली है, पानी तो खून में होता ही है ना। हाँ, वो उसी गिल्लापन के कारण ही मानते होंगे जी, है ना जी। और चंद्रकांता एक वर्ड आता है, ये चंद्रमा की पत्नी है, इसका नाम चंद्रकांता है। चंद्र कुमार एक वर्ड आता है, ये चंद्रमा का पुत्र है बुध। चंद्र ग्रह कर्क राशि हो गई। चंद्र क्षय का मतलब अमावस हो गई। चंद्र क्षय, अच्छा हाँ, बिल्कुल घटना, क्षय हो गया। हाँ। और चंद्र पुष्प मतलब चांदनी हो गई। चंद्र प्रभा ये भी चांदनी होगी। चंद्रमौली ये शिव का नाम है, चंद्रमौली। चंद्र रेखा यानी दूज का चंद्रमा, ये बहुत अच्छा माना जाता है। 30 का भी अच्छा होता है दूज का चंद्रमा। चंद्रलोक यानी पितृलोक, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैंने इसे अंडरलाइन किया हुआ है इसको। पितृलोक चंद्रमा का लोक। चंद्रवार यानी सोमवार। चंद्रवेश यानी शिव जी। चंद्रसेन इनका केवल ज्ञान हो रहा नामक विशाल का एक ग्रंथ है। यह कल्याण वर्मा के बाद की रचना है। विषय वस्तु के आधार पर इसे संहिता विषयक रचना माना जाता है। चंद्रशेखर क्या होता है? शिव जी एक रूप था जी चंद्रशेखर। चंद्रा मतलब छोटी इलायची। चंद्रापीड़ यानी शिव। चतुर्मास एक वर्ड है, बड़ा प्यारा वर्ड है ये तो 4 सावन महीने जब ये बरसात के 4 महीने आषाढ़ सावन भादो और कवार। जैन इसमें प्रवास नहीं करते, इसमें प्रवास भी नहीं करते। इसमें जो है ये है कीड़े मकोड़े भी बाहर निकलते हैं, इसी कारण नहीं करते जी। हाँ, कीड़े मकोड़े मरेंगे इनके पैरों हाँ, में। हाँ, बरसातों का मौसम होता है ये। और इस आहार मौसम में ये देव भी सो जाते हैं। हाँ। तो इन बेसिकली विष्णु जी सो जाते हैं जो कि पालक हैं। तो शिव जी भगवान जो है ना वो इस महीने में बाहर आते हैं। अच्छा, वो रक्षा करते हैं संसार की। तो 4 महीने डेपुटेशन इनके पास रहता है, शिव जी के पास। और चातुर्मास में कहते हैं कि आप मंदिरों में जाके अगर विष्णु भगवान की प्रतिमाओं को, मूर्तियों को साफ करो, बहुत बढ़िया रिजल्ट चातुर्मास के अंदर। और जैनी इसमें नंगे पैर चलते हैं, एक जगह प्रवास ही नहीं बैठते करते। हैं। हाँ, चतुर्वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चतुर्विद्या यानी 4 वेदों की विद्या। चरपटा यानी बादों या सुदी या छठ। चामुंडा एक देवी का नाम है, इसको भैरवी भी कहते हैं। चित्रगुप्त ये भी बढ़िया शब्द है। चित्रगुप्त ये लेखा रखता ये है। यमराज का वो है। 14 यमों में से एक है जो प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा रखता है। अब ये एक तरह से हो गया अकाउंटेंट। हाँ, ये लेखा जोखा शनि भी रखता है, वो जज है। वो तो सजा भी सुना सकता है, इसका काम सिर्फ अकाउंट रखना है। ये तो अकाउंट की किताब ला के दे देगा ना, इसको लाभ या ना लेना हानि। या देना है। हाँ, अकाउंटेंट है तो। हाँ, चित्रा ये तो नक्षत्र हो गया। 27 नक्षत्रों में एक है। इस नक्षत्र में जन्म लेना बालक स्त्री पुत्र से युक्त, संतोषी, धनवान, देवता, गुरुजनों का भक्त होता है। 27 नक्षत्रों में से ये 14वां नक्षत्र होता है।
गुरु इसका चैत्र स्वामी। मतलब चैत का महीना। गुरु क्या होता है इसका? गुरु स्वामी है चित्रा का जी। चित्रा का चित्रा का मंगल है होता है जी। यार। मंगला मंगल चित्रा का मंगल होता है। हाँ चित्रा और का किसका मंगल होता है? धनिष्ठा का। धनिष्ठा का होता है। धनिष्ठा का और चित्रा, धनिष्ठा और मृगशिरा का तो मृग- राहु है। धनिष्ठा चित्रा। चलो चौमासा, वर्ष के 4 महीने चतुर्मास। देन चेष्टा बल एक वर्ड आता है, ये भी आप ज्योतिष सीखोगे तो ये इसमें बल आता है, बलाबल में हम्म। एक है यहाँ। ज्योतिष में सूर्य और चंद्रमा को चेष्टा बल प्राप्त होता है जब वे मकर, कुंभ, मीन, वे वृष और मिथुन राशि में होते हैं। जब मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि वक्री होते हैं या जब वे चंद्र से संयुक्त होते हैं तब उन्हें चेष्टा बल प्राप्त होता है। तो बेसिकली सूर्य और चंद्रमा को चेष्टा बल प्राप्त होता है जब ये इन राशियों में आएंगे तो। और ये ग्रह जब वक्री होते हैं तब इन्हें चेष्टा बल वैसे काउंट होता है जी आजकल, ऑथेंटिक है इसका। चेष्टा का मतलब आदमी थोड़ा सा प्रयास करता है, काम हो जाता है, अच्छा वो चेष्टा बल। एक इच्छा बल भी होता है, चेष्टा बल भी होता है। देन चतुर्थ मतलब जन्म कुंडली का चौथा भाव, इससे वाहन, माता, भूमि, वाहन तीनों चीज़ें देखते हैं। चिबुक का मतलब होता है थोड़ी। थोड़ी। हाँ। देन इसका 6 से हम आते हैं, 6 अक्षर से। 6 अक्षर आ गया जी। 6 में सबसे पहले 6 ही। 6 वेदांग शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, ये सब इसके 6 अंग होते हैं। वेदों का 6ठा अंग ज्योतिष ही होता है। अच्छा जी। 6 शास्त्र होते हैं। कौन कौन से? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा में 2, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, और उसको वेदांत कहते हैं। उत्तर मीमांसा को, पूर्व मीमांसा को कहते हैं मीमांसा। ये 6 शास्त्र होते हैं। 6ठा घर या भवन, कुंडली के 6ठे स्थान को निम्नलिखित बातों का ज्ञान होता है। एक तो रोग, एक पूर्व कर्म दोष से रोग, शत्रु से जय पराजय, चोर भय, अन्य द्रव्यनाश भय, गर्भाशय की स्थिति और इज्जत। एक वर्ड आ गया छठ, जन्म के 6ठे दिन की पूजा। अब जय वर्ड पे आते हैं। जय में पहला जंतर यानी यंत्र, जजमान यानी यजमान, जम्बूद्वीप, ये जब पंडित बोलते हैं जम्बूद्वीप है भारतवर्ष अखंड इस तरह का ये बोलते हैं। जावा द्वीप है वैसे असल में। नहीं, जम्बूद्वीप है, 7 द्वीपों में से एक द्वीप है। जटिल मतलब कठिन, जठर मतलब पेट, जठराग्नि मतलब पेट की अग्नि, जनना मतलब पैदा करना, जनक मतलब पिता, जड़ी मतलब वनस्पतियों की जड़, जप मतलब बार बार उच्चारण, जन्म मतलब उत्पन्न होना, पैदा होना, जननी मतलब माता, जलोद्र एक प्रकार का रोग जिसमें नाभि के नीचे पेट में पानी एकत्र हो जाता है, पेट फूल जाता है, इसको जलोद्र कहते हैं। जवानी, युवावस्था या तरुणाई। जहनु, विष्णु एक राजऋषि का नाम जिन्होंने गंगा को पीकर कान से निकाला था, तभी से गंगा का नाम जानवी पड़ गया। मतलब गंगा का पानी पिया और कान से निकाला। सारी गंगा, अच्छा गंगा का पानी पिया, ये गंगा पी गए थे। पूरी गंगा जी, जिन्होंने गंगा को पीकर, अच्छा तभी से गंगा का नाम जानवी पड़ा। जाह्नवी। ये राजऋषि थे। जैनु तन्या मतलब बेटी, ये गंगा होगी। जैनु सप्तमी, जैनु द्वारा गंगा पान का दिन उस दिन पिया था, वैशाख शुक्ला सप्तमी को पिया था। जातक का मतलब ये अक्सर वर्ड इसमें आता है, जन्म लेने वाला, वत्स, शिशु, याचक। जगन्नाथ सम्राट, ये जयपुर नरेश जय सिंह महाराजा के सभा पंडित थे। इन्होंने राजा की आज्ञा से अरबी में लिखित इजास्ती नामक ज्योतिष ग्रंथ का संस्कृत में अनुवाद किया था, जगन्नाथ सम्राट ने। जातक अलंकार, ये भी एक ग्रंथ है, यह फलित ज्योतिष का है। इसके लेखक गणेश हैं, वो आप कल बात आई ना, गणेश देवज्ञ अपने समय प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य थे। इसमें विभिन्न ग्रह योगों का फल दिया गया है जो 100% सही सिद्ध होता है। जात करनी मतलब महाकवि भवभूति के पिता का नाम जात करनी का। जाति का मतलब जन्म, गोत्र, वर्ण, गुण, कर्म, आकृति आदि दृष्टि से किया हुआ काम वो जाति हो। जात कर्म ये भी एक संस्कारों में से आता है। हिंदुओं के 10 संस्कारों में से चौथा संस्कार, हालांकि इसने 10 लिखा है लेकिन हिंदुओं के 16 संस्कार होते हैं। उपनयन है, दूसरे हैं, जनेऊ है सारे, तो उसमें चौथा संस्कार जात कर्म का होता है। चूड़ा कर्म, जात कर्म, अन्नप्राशन, ये सारे संस्कार होते हैं। जानू, जांग और पिंडली के बीच का भाग। जी का मतलब मन, दिल, चित्त, हिम्मत। जीवन मुक्त मतलब जो जीवन काल में आत्मज्ञान होने के कारण संसारिक बंधनों से छूट गया। जीवन बूटी, ये संजीवनी नाम का पौधा है जिसके विषय में प्रसिद्ध है कि उससे मरा हुआ पति भी जीवित हो जाता है। जीव उपाधि यानी स्वप्न, सुषुप्ति और जागृत, ये 3 अवस्थाएं होती हैं। एक तो स्वप्न हो गया,
ठीक है जी। सुषुप्ति मतलब सोया हुआ, जागृत मतलब उठा हुआ। ठीक है। इन तीनों अवस्थाओं को जीव की उपाधि कहा जाता है। चौथी एक अवस्था और होती है, उसका समाधि? ना तुरीय, तुरीय। तुरीय अवस्था। उसमें आदमी समाधि में, वो केवल्य ज्ञान, आखिरी ज्ञान उसमें होता है, इन तीन के अलावा। ज्ञ का मतलब जय और न्याय के संयोग से बना संयुक्त अक्षर ज्ञान बोध मंगल ग्रह। ज्ञान योग हो गया ज्योतिष, यह विद्या या शास्त्र जिसके द्वारा आकाश में स्थित ग्रह नक्षत्र आदि की गति, परिमाण, दूरी आदि का निश्चय किया जाता है, ज्योतिष कहते हैं। ज्योतिषी कौन होता है? ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता, या इसको दैवज्ञ भी कहते हैं। ज्येष्ठा ये नक्षत्र हो गया, गंडमूल का ये है। 27 नक्षत्रों में से 18वां नक्षत्र, चित्रा 14वां है, 18वां है। लक्ष्मी देवी जो समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी के पहले निकली थी, उसको ज्येष्ठा बोलते हैं। यानी लक्ष्मी और लक्ष्मी दो बहनें हैं। ठीक है। ज्येष्ठ मतलब बड़ा। ज्योतिष टॉम, यह एक प्रकार का यज्ञ है, वैसे ये होम होना चाहिए, इसने टॉम कर दिया। ज्योतिष पथ मतलब आकाश। ज्वाला देवी शारदा पीठ में स्थित देवी, इनका स्थान कांगड़ा जिले के अंतरदेश तहसील में विद्यमान है। अब एक टर्म है ज्वार बाटा। ये तो समुद्र के जल की तरंग की चढ़ाव उतराव जो चंद्रमा के आकर्षण से होता है, इसके चढ़ाव को ज्वार और उतराव को बाटा कहते हैं। तो अगला अक्षर हमारा आता है ढ। ढ का मतलब ढूंढीराज एक लेखक हुए हैं। ढूंढीराज वैसे इसका मंदिर कहाँ है? काशी विश्वनाथ। अच्छा। गणेश जी का जो बाहर बैठे हैं ना, उनको ढूंढीराज गणेश कहते हैं। अच्छा जी। तो इन ढूंढीराज का जन्म 1541 में हुआ। इन्होंने जातक आभरण नामक फलित ज्योतिष का सुंदर ग्रंथ रचा है, जिसमें 2000 श्लोक। अब तय अक्षर की बात करते हैं। तर्जनी एक वर्ड आता है। तर्जनी का मतलब अंगूठे के 7 फलियों वाली। हाथ में यह गुरु पर्वत पर आधारित होती है, मतलब इसका जो माउंट है ये दैट इज जुपिटर माउंट। यह सीधी सुंदर चिकनी और पुष्ट होने पर गुरु पर्वत के गुणों में वृद्धि करती है। फिर आता है तारा वर्ड। वर कन्या की जन्म कुंडली मिलाते समय तारा देखा जाता है। कन्या के नक्षत्र से वर के नक्षत्र तक गिनो, और वर के नक्षत्र से कन्या के नक्षत्र तक गिनो। गिनने से जो आए उसमें अलग अलग 9 का भाग देने पर जो शेष बचे उसको ही तारा जानना चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नक्षत्रों की गिनती करते समय दोनों नक्षत्र प्रस्थान बिंदु से अंत तक गिनने चाहिए। यानी लड़के की कुंडली से लड़के कुंडली गिन लो, और लड़के से लड़की गिन लो। जो आगे उसको 9 से भाग कर लो, अलग अलग दोनों। हाँ, वो नक्षत्र हो गया दोनों का, तारा नक्षत्र। अलग अलग 9 से भाग देना दोनों। हाँ, मैं समझ गया, दोनों का अलग अलग निकलेगा। अब वर्ड आता है ताजिक नीलकंठी। ये भी एक ग्रंथ है। नीलकंठ ज्योतिषी के द्वारा 1587 में फलादेश के ऊपर ये ग्रंथ लिखा गया था, फलित के ऊपर। अब वर्ड आता है तिथियाँ। ये कल पंचांग बताया ना, तिथि वार नक्षत्र। तो तिथि का मतलब संख्या हो गया, चांद्र दिवस हो गया, दिन हो गया, दिवस हो गया। भारतीय मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से तिथि की गणना अमावस कृष्ण पक्ष तक होती है। प्रथम 15 दिन में अंतिम पूर्णिमा और दूसरे 15 दिन में अंतिम अमावस्या होती है, और चंद्रमा की एक कला की तिथि होती है। अब तिल की बात करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। शरीर पर विभिन्न स्थानों पर कईयों के सफ़ेद, कईयों के काले, कईयों के लाल तिल कहलाते हैं। लाल तिल देखे हैं कभी आपने? जैसे ये तिल है। ये तिल है क्या? हाँ जी, तिल है ये। मैं सोचा वैसे चटके जे भाई मच्छर। अरे नहीं ये सारे थे भरे भाई ਤੁਹਾਡੇ। हाँ, लाल तिल बहुत है मेरे। अच्छा। बहुत कम लोगों में मिलता है लाल तिल। अच्छा। तो ये लाल तिल है ये। काले तो आपको मिल जाएंगे, हाँ, वाइट बहुत कम मिलेंगे। वाइट भी नहीं देखी। हाँ, लेकिन लाल जो ये देखिए, ये लाल तिल है। हाँ, मैं शरीर देखिਆ जी, ਤੁਸੀਂ मैंने चिल्लाया सी देखिਆ हाँ, है, हाँ। सिर बनाया सी बाकी तो मच्छर है करके। नहीं मच्छर, तिल है। ये लिखा है ना लाल बिंदु। अब इसका अलग अलग अंगों पे अलग अलग फल होता है। जैसे माथे पर दाहिनी ओर, इसका मतलब संपत्ति खूब बढ़े, ये यहाँ पे। और दाहिनी माथे इधर। पर बाईं ओर, यहाँ पे परेशानी में आयु बीते। दोनों भुओं यात्रा होती रहे, ये वाले इस पे दाहिनी आँख पर जिस साइड पत्नी से प्रेम रहे, बाईं आँख पर चिंता रहे यहाँ पे। दाहिने गाल पर यहाँ धनवान, बाएं गाल पर निर्धन। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, देखिए बाएं गाल पे अगर है तो निर्धन। स्त्रियों पे इसका उल्टा होएगा जी ये? नहीं, सबके लिए एक है। सबके? होंठों पर कामी हो, यहाँ कईयों के होते हैं ना, कई स्त्रियों के होते हैं। मोस्टली हाँ तो होती हैं। अच्छा। कान पर अल्पायु होगा, यहाँ पर गर्दन पर तिल है, आराम रहेगा। दाहिनी भुजा पर आदर मिलेगा। देन
बाईं भुजा पर लड़का हुआ है, नाक पर हो यात्रा होती रहे, दाहिने सीने पर पत्नी से प्रेम रहे, बाएं सीने पर पत्नी से लड़ाई रहे, कमर पर परेशानी से जीवन बीतता है, छाती के बीच में आराम से निर्वाह हो, हृदय पर हो तो बुद्धिमान हो, पसली पर हो तो भीरू ना हो, पेट के बीच में तो डरने वाला होता है। भीरू ना हो मतलब? भीरू डर वाला, अच्छा। डरता ना हो जो। पीठ पर अगर तिल है तो यात्राएं बहुत होती हैं, दाहिनी हथेली पर तो धनवान होता है। मेरे तो है जी। फिर हाँ तो करोड़पति है। ले दाहिने हाथ पर कोष वाला और बाईं हथेली पर खर्चीला, इस साइड में होता है। हाँ तो जितना आ रहा है उससे ज़्यादा तो जा रहा है। और दाएं पैर पर बुद्धिमान हो, बाएं पैर पर खर्चा अधिक करे, पाँव के तलवे में प्राय यात्रा में रहे। तिलों मेरे का- दोनों पाँव में, दोनों हाथों में। हाँ तो शीर्षक यहाँ पढ़ने के किस लिए आता है? तिलों का निर्वाण है। जैन त्रिकोण क्या वो होती है? नाल दिन पॉइंट कोई ना कोई कट के मार दिंदे आ। तो फिर वो ज़्यादा दूर क्यों जाए, पता है बस उसी। नहीं, दोनों पैरों के विचाले जी, दोनों हत्थों के विचाले जी। तो बसों में घूम रहा है, काम भी तिलों वाला ही कर रहा है, बसों वाला ही। त्रिकोण हो गया, जन्म कुंडली के 5वें और 9वें भाव त्रिकोण कहते हैं। इसमें मैंने बताया था ना, पहला, 5वां, 9वां। ये विष्णु, लक्ष्मी और सरस्वती। हाँ, और एक पहला केंद्र, 5वां त्रिकोण और 9वां त्रिकोण, त्रिकोण। ये इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। तीक्ष्ण नक्षत्र, नाम से पता है तीक्ष्ण। तिक्खा। तीक्ष्ण नक्षत्रों में 4 आते हैं। एक तो आर्द्रा, अच्छा। आश्लेषा, ज्येष्ठा और मूल। इसमें 3 गण मूल के हो गए, आर्द्रा को छोड़। ये मारण, मोहन, भूत, बेताल की सिद्धि के लिए। तुला राशि, राशि चक्र में इसका 7वां नंबर है। इस राशि का स्वामी शुक्र है। इसके अंतर्गत रै, री, रू, रे, तो, तै, ती, तू तथा ते, ये अक्षर आते हैं इसके अंदर। यह पुरुष संज्ञक राशि है, चर संज्ञक है, वायु तत्व है, अल्प संतान वाली है, पश्चिम दिशा की स्वामिनी है, श्याम वर्ण है, दिन में बली है, शुद्र संज्ञक है, शीर्षोदेयी है, क्रूर स्वभाव और चल राशि है। इसका प्राकृतिक स्वभाव विचारशील, ज्ञान प्रिय, कार्य संपादक और राजनीतिज्ञ है। इससे नाभि के नीचे के अंगों का विचार किया जाता है। नाभि के नीचे गुप्त अंगों का होगा। जब करण की बात करें, तैतिल करण, यह करण चौथा करण है। तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं। 7 करण चर संज्ञक होते हैं, 4 स्थिर संज्ञक होते हैं। स्थिर संज्ञक करणों के नाम है शकुनी, चतुष्पद, नाग और किस्पुगन। शेष 7 करण चर संज्ञक होते हैं। तैतिल करण का स्वामी सूर्य माना जाता है। अब बात करते हैं दै की। दै में एक वर्ड है दग्ध। ये कल परसों एक शब्द आया, दग्ध तिथि आया था, या दग्ध दिशा है ना, दिग्बल के साथ। ध्यान नहीं मेरे को। दृक्बल एक शब्द नहीं आया था? दृक्बल तो सुना तो है शब्द, परसों का ध्यान नहीं मेरे कुछ नक्षत्रों की संख्या दग्ध है। जैसे रविवार को भरनी, सोमवार को चित्रा, मंगलवार को उत्तराषाढ़ा, बुधवार को घनिष्ठा, गुरुवार को उत्तरा फाल्गुनी, शुक्रवार को ज्येष्ठा, शनिवार को रेवती। ये दग्ध संज्ञक होते हैं। अच्छा, इन वारों को अगर ये इनमें शुभ नक्षत्र आ काम जाए नहीं करना। तो कार्य शुभ कार्य से टाले, कोशिश करे जितना हो सके। दर्शन। देन दर्शन एक वर्ड आता है। दर्शन का मतलब दांत से होता है। दांतों में मेन आपको बातें बता देते हैं कि जैसे 30 दांत वाले चंचल और अस्थिर होते हैं। 32 दांत हो तो सत्यवचनी, विद्वान, तेजस्वी होते हैं। और 33 वाला? हाँ, 29 दांत वाले असत्य प्रेमी, कपटी और दम्भी होते हैं। 30 वाला? 30 वाला तो हो गया, चंचल अस्थिर हो गया। 28 दांत वाला मंदबुद्धि, वाचाल, शैशव प्रकृति। कुछ व्यक्तियों के दांत साफ करने के उपरांत भी पीले, विवरण और काले होते हैं। ऐसे जातक उदर रोगी, मादक द्रव्य प्रिय होते हैं और इनको मानसिक असंतुलन बना रहता है। दांतों की सफाई स्वच्छ, बहुत साफ, जरूरी है। निर्मल और चमकीले। चमकीले दांत मनुष्य के जीवन की नियमबद्धता, समय की पाबंदी, स्पष्टता और स्नेह को व्यक्त करते हैं। अपने से साफ है? हाँ, साफ रखी जाए। नहीं, दर्शन मतलब मैं- दांत 5 प्रकार के होते हैं। दीर्घ दर्शन, लघु मेरे दर्शन, पीले की चीज सफेद है। सफेद है। औष, चारवाक दर्शन, विषम दर्शन और समदर्शन। बड़े दांत किंतु होठों के ऊपर आते नहीं। जातक की प्रसन्नचित्ता, संतुलित वाक शक्ति, आशावादी स्वभाव, नेतृत्व प्रियता, स्वाभिमान और सामान्य स्वास्थ्य का परिचायक होते हैं। ओष्ठ चर्वक दर्शन का मतलब होता है जो नीचे के होठों को दबाते हों। ऐसे दांत वाले जातक अस्थिर, क्रोधी, दम्भी यूँ करते थे कि ये नीचे के दांत भी ऊपर के होंठ को दबा सकते हैं। ऐसे जातक पैशाचिक प्रकृति के होते हैं। यूँ इस
तरह से। नहीं ये नेचुरली बात कर रहा है, नेचुरली दबे हाँ हाँ, रहते कई लोग करते रहते हैं ना, कई यूँ भी करते नहीं हैं। नेचुरली किसी के मतलब में ऐसे बंद है तो दांत जो है इसको दबा रहे होंगे कहीं। हाँ, कई दबाते रहते हैं ना, कई नाखून भी खाते रहते हैं। विषम नाखून दांत जो खाता है उसका क्या मतलब है? हीन भावना से ग्रस्त होता है वो। अच्छा हाँ, नाखून नहीं खाने चाहिए। और विषम वाला मतलब ऑड हो गया, और सम दर्शन वाला मतलब इवन हो गया। इवन और ऑड दांत हो गए। कैसे विषम पूरे बोलो ना, विषम 28 29 हो गए, वो तो 31 हो ठीक गए, है, विषम हो गए ना। तो इनके वो तो बताओ जी। सही नहीं होता ना ये। विषम दशा और कुछ छोटे कुछ बड़े व्यवहारिक हो गया, संतुलित वाणी हो गया, ये सही नहीं और है। सम वाला हो गया वो सही होता है, व्यवहारिक है, शांति प्रिय है। ये सिंपल चीज़ें हैं यार। ये दशा छोड़ोगे? दशा तो मेन चीज़ है यार। मेरे को तो पता था, मैंने कहा चला तुझे पता है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि इस लेक्चर में चीज़ नहीं आएगी। आएगी जी, आनी आज तुझे चाहिए। ज्योतिष, आज मुझे मान लो ज्योतिष पता है तो मुझे क्या बताना, ठीक है, मुझे तो पता ही है। आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए ना। आना चाहिए। कोई तीसरा आदमी तो सुनेगा उसको। बिल्कुल हो गया जी, गलती हो गई। दशा में अष्टोत्री, विंशोत्री, योगिनी 3 दशाएं मेन मानी जाती हैं। ठीक है जी। और ग्रहों का फल जानने के लिए प्रधान रूप से विंशोत्री दशा को ही ग्रहण किया जाता है, अर्थात मनुष्य का जीवन 120 वर्ष का मानकर ये। विंशोत्री में क्या होता है कि जो विभाजन होता है इस तरह से होता है। सूर्य 6, चंद्रमा 10, मंगल 7, राहु 18, बृहस्पति 16, शनि 19, बुध 17, केतु 7 और शुक्र 20 ये माने। देन आपके अष्टोत्री में क्या है कि ये दक्षिण भारत में ज़्यादा प्रचलित होती है, और जिनका जन्म शुक्ल पक्ष में होता है उसका फलादेश अष्टोत्री दशा के द्वारा, जिनका कृष्ण पक्ष होता है उसका फलादेश विंशोत्री के द्वारा किया जाता है। अच्छा बाइफर्केशन है मतलब। अब इन्होंने फर्क डाल दिया। हाँ, दक्षिण वालों ने। हाँ अब अष्टोत्री दशा में वर्गीकरण क्या है? सूर्य 6, चंद्रमा 15, मंगल 8, बुध 17, शनि 10, गुरु 19, राहु 12 और शुक्र 21। ये इसकी अष्टोत्री होती है। देन आगे बात करते हैं योगिनी दशा। 36 वर्ष में पूरी होती है जी। योगिनी दशाओं में क्या आता है? मंगला, पिंगला, धान्य, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सीधा और संकटा। अब इनके नामों से पता लग जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे मंगला सही होनी चाहिए, धान्य सही होनी चाहिए, सिद्धा सही होनी चाहिए, और संकटा पिंगला, ब्राह्मणी, संकटा ये सब है गलत है। उल्का भी गलत है, भद्रिका भी गलत है। तो इससे मतलब आइडिया हो जाता है कौन कौन सी दशा सही चल रही है। अब एक शब्द आता है दिग्बल। बृहस्पति और बुध को दिग्बल प्राप्त होता है जब वे पूर्व में हों, अर्थात लगन में स्थित हों। ये दिशाबल की बात कर रहे हैं, दिग्बल को ये। हाँ, बृहस्पति और बुध अगर कहते हैं पूर्व में स्थित हो ना, 1 नंबर पे लगन में, तब दिग्बल है। तो तब ये पूर्व में हो। ठीक है जी। सूर्य और मंगल को दिग्बल प्राप्त होता है जब ये दक्षिण में हो, ठीक है जी। अर्थात 10वें घर में, सूर्य और मंगल। और शनि को दिग्बल कहाँ प्राप्त है? पश्चिम में हो, अर्थात 7वें घर में। ठीक है जी। शुक्र और चंद्र को उत्तर में, अर्थात 4थे घर में। अब कई जगह बुध को भी 4थे घर में दिग्बली माना गया। ये लाल किताब के मुताबिक बता रहा है ये। दिशाएं कौन कौन सी मानी गई? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, वायु, वायव्य, नैऋत्य, अग्निकोण और ईशान कोण, और बीच की दिशा, और एक अदय और उधर यानी नीचे और ऊपर। ये 10 दिशाएं होंगी। द्वादशांश से एक वर्ड आता है, 12वां अंश। हाँ। इसका एक राशि में 12 द्वादशांश होते हैं, अर्थात राशि के 12वें भाग में 2.5 अंश का एक द्वादशांश होता है। 12 ढाई 30 हो गया। बिल्कुल। द्वादशांश गणना अपनी राशि से ली जाती है, जैसे मेष से मेष में, वृष से वृष में। तात्पर्य यह है कि जिस राशि में द्वादशांश जानना, उसका पहला द्वादशांश अपना, दूसरा उससे अगली राशि के, इसी 12 द्वादशांश उस राशि के बन जाते हैं। अब बात करते हैं दिवाकर की। ये तो सूर्य। अच्छा ये हाँ, सूर्य ये तो होता है वैसे। द्वादशाएं बनाने की कुंडली में कोई रेलेवेंस नहीं, आजकल सब बने बने मिल जाती हैं, क्या ज़रूरत है, एक गणित पे जाने का फ़ायदा नहीं। इस ज्योतिषी का जन्म 1606 में हुआ, दिवाकर का। ये व्याकरण, न्यायिक और कवि थे। इनका फलित विषयक जातक पद्धति ग्रंथ लिखा, मकरंद विवरण, केशवीय पद्धति की प्रौढ़ मनोरमा नामक महत्वपूर्ण टीका होती है। अब ये वर्ड बहुत बढ़िया आ रहा है, दुस्थान, जिसको हम त्रिक भवनी बोलते हैं। जन्म कुंडली के 3, 6, 8, 12वें स्थान को दुस्थान कहते हैं। जो ग्रह इन स्थानों में स्थित होता है वह उस भाव को हानि पहुंचाता है जिसका वह स्वामी है। इन भावों के स्वामी भी जिस भाव में स्थित होंगे उसे हानि पहुंचाएंगे, परंतु एक दुस्थान का स्वामी दूसरे दुस्थान में चला जाए वो शुभ फलदायक होता है। क्यों? क्योंकि 6, 8, 12 में जो एक्सचेंज हो ग्रहों का, तो इसको बोलते हैं विपरीत राजयोग। ठीक है। तो उस आपस में अगर बैठे हैं सारे ग्रह एक्सचेंज कर रहे हैं तो वो अच्छे फल देंगे।
इस पे किताब लिखी थी आपको 6/8/12 के पता नहीं, अमृता प्रीतम ने, अतिरिक्त भवनों की गाथा। वो किताब आप जरूर पढ़िए। उस किताब में पूरी चंद्रमा की, हाँ पढ़िए, अब यहाँ हाँ पढ़िए, तो आप उसको 6/8/12 की स्टडी उसके अंदर पूरी की पूरी आपको पता लगेगी कैसे। पंडित कृष्ण शांत और अमृता प्रीतम के डायलॉग हैं उसमें। दृग्बल, ये वर्ड आपका उस दिन आया था। पाप ग्रह की दृष्टि में ग्रह का दृग्बल कम हो जाता है और शुभ के दृष्टि में दृग्बल बढ़ जाता है। क्लियर हो गया ये? पाप ग्रह की दृष्टि में ग्रह बस मेलेफिक इफेक्ट है तो दृग्बल कम हो गया, और बेनिफिक इफेक्ट है तो दृग्बल बढ़ गया। ठीक है जी। इसको दृग्बल कहते हैं। दृग मतलब दृष्टि से हो गया। दुर्गदेव, इनका जन्म 1032 में हुआ। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान थे। इन्होंने अर्थकांड और ऋट समुच्चय नामक 2 ग्रंथ लिखे थे। एक शब्द बड़ा प्यारा है, दृशकांड, 10वां अंश। 10 अंश का एक दृशकांड होता है। इस प्रकार एक राशि में 3 दृशकांड होते हैं, 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30। यदि किसी राशि के प्रथम दृशकांड में ग्रह हो तो उसी राशि का द्वितीय दृशकांड उस राशि से पंचम राशि का, तृतीय दृशकांड उस राशि से 9वीं राशि का देखा जाता है। दृष्टि का मतलब देखना। विभिन्न जातकों के दृष्टिपात करने के अलग अलग ढंग होते हैं। कोई अभिमानी होता है, कोई सज्जन होता है, कोई शर्मीला होता है, कोई कलुषित भावना वाला होता है, कोई विश्वास पात्री होता है, कोई भीरू होता है। अलग अलग दृष्टियाँ होती हैं लाइफ के अंदर ही, इसका ध्यान रखना पड़ता है। अब बात करते हैं धय अक्षर की। धय का मतलब है धन भाव। जन्म कुंडली का 2nd हाउस। इस भाव का विचार द्वितीय भाव की राशि इस स्थान पर दृष्टि रखने वाले संबंध में करना चाहिए। द्वितीय शुभ ग्रह हो या द्वितीय घर में शुभ ग्रह बैठे हों तो ये अच्छे माने जाते हैं, धन की पोजीशन सही होती है। अगला वर्ड है धनिष्ठा। 27 नक्षत्रों में 23वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र में जन्मा बालक संगीत प्रिय है, सुवर्ण रत्नों से युक्त, बंधुओं से मान्य और सैकड़ों लोगों का पालक होता है। देन धनु राशि, ये 9वां स्थान आ गया राशि चक्र में। स्वामी बृहस्पति हो गया, पुरुष जाति हो गई, कांचन वर्ण, द्विस्वभाव, पित्त प्रकृति, दिन बलि और पूर्व दिशा स्वामी इसकी। इससे पैरों की संधि और जंघाओं का विचार किया जाता है। ऊपर से राशियाँ लोगे, नीचे तो पैर में आ जाए। देन कुछ नक्षत्र ध्रुव संज्ञक होते हैं। ये 4 नक्षत्र होते हैं, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद और रोहिणी। एक वर्ड आता है धनेश। धनेश का मतलब होता है जन्म कुंडली में दूसरे भाव में स्थित राशि का स्वामी धनेश कहलाता है। जैसे यदि धन भाव में 6 अंक लिखे हैं तो 6 कन्या का स्वामी बुध धनेश होगा। इसी भावेश को द्वितीयेश भी कहा जाता है। इसमें तो कन्फ्यूजन है ना? बिल्कुल नहीं। ये अभी ध्रुव संज्ञा नक्षत्र ने बता दें इसका फ़ायदा या नुकसान क्या है। सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं। कोई फ़ायदा भी करता है, कोई नुकसान भी करता है, लेकिन ये चारों बढ़िया हैं। ये नुकसान वाले हैं नहीं। हाँ, ये सही है। ये सूर्य और चंद्र के नक्षत्र हैं। शुक्र का भी है उत्तरा। हाँ, अब आते हैं नए वर्ड पे। तो सबसे पहला तिथियों में आता है नंदा। तो पहले प्रत्येक पक्ष की 1, 6, 11 तिथियों को नंदा तिथि की संज्ञा प्राप्त होती है। अब तिथियां याद रखने का फार्मूला क्या है आपको मैंने बताया था शायद एक बार। ना जी, नहीं बताया तो आप कागज़ लो, मैं बताता हूँ आपको। इसी में बोल दो बस। आप बोल देता हूँ, लेकिन आपको समझ में कैसे आएगी। इसका फार्मूला है रिपू नबज। तो ये जैसे हमने यहाँ पे लिखा री पू, दिस इज़ री पू न भय जय, ये फार्मूला है इसका। ठीक है। री का मतलब रिक्ता से, हाँ। पू का मतलब पूर्णा से, हाँ। न का मतलब नंदा से, भय का मतलब भद्रा से और जय का मतलब जया से। ठीक है। ये 5वीं तिथि आएगी। अच्छा, चौथी, 9वीं और 14वीं ये रिक्ता तिथियाँ आती हैं। ठीक है। तो अलग अलग हिसाब होता है, लेकिन इसका फार्मूला ये ध्यान रखना है, रिपू नबज। अब नंदा आएगी 1, 6, 11। इन तिथियों में ग्रह आरंभ, तंत्र मंत्र, कृषि, विवाह आदि शत्रु मारण जैसी क्रूर सिद्धियाँ करेंगे नंदा। देन नरचंद्र उपाध्याय एक राइटर हुए हैं। इन्होंने कई ग्रंथों को लिखा है, जिसमें बेड़ा जातक वृत्ति, प्रश्न शतक, प्रश्न चतुर्विशति, जन्म समुद्र स्टीक, लगन विचार, ज्योतिष आदि कई ग्रंथ लिखे हैं। अब एक शब्द आ गया नक्षत्र। नक्षत्र कहते हैं तारों के समुदाय को। आकाश मंडल में तारों से अश्व, सर्प, हाथी, हाथ आदि के अनेक आकार बन जाते हैं, इन्हें ही नक्षत्र कहा जाता है। इनकी आकृतियाँ होती हैं नक्षत्रों की। समस्त आकाश को ज्योतिष शास्त्र में 27 भागों में
विभक्त कर दिया जाता है और सबका एक एक नाम रख दिया जाता है। इनके हर नक्षत्र के 4-4 चरण होते हैं, उनके स्वामी आप नोट कर लो। अश्विनी का अश्विनी कुमार, भरणी का काल, कृतिका का अग्नि, रोहिणी का ब्रह्मा, मृगशिरा का चंद्रमा, आर्द्रा का रुद्र, पुनर्वसु का अदिति, पुष्य का बृहस्पति, आश्लेषा का सर्प, मगा का पित्र, पूर्वा फाग्नि का भग, उत्तरा फाग्नि का आर्यमा, हस्त का सूर्य, चित्रा का विश्वकर्मा, स्वाति का पवन, विशाखा का शुक्र अग्नि, अनुराधा का मित्र, ज्येष्ठा का इंद्र, मूल का निकृति और पूर्वाषाढ़ा का जल, उत्तराषाढ़ा का विश्वदेव, श्रवण का ये चंद्र का नक्षत्र होता है, विष्णु, धनिष्ठा, वसु, शतविशा, वरुण, पूर्वा भाद्रा, अजैकपाद, उत्तरा भाद्रा, अहिवर्धन्य, रेवती का पूर्वाषाढ़ा। 28वां नक्षत्र अभिजीत है, जिसका स्वामी ब्रह्मा होता है। अब इसको देखो यूं गिनते हैं, जैसे आपका ये चंद्र से शुरू हुआ तो ये चंद्र के बाद मंगल आएगा, ये सूर्य का आएगा, सूर्य आचम राजी। इसका फार्मूला आपको बताया था याद करने का? ये तो नहीं बताया। नहीं बताया तो अब बता देते हैं। इसका फार्मूला ये होता है सीरियल को याद करने का, आचम राजी। ये मतलब सूर्य है, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, ये गुरु हो गया। राजी जी का हाँ, जी का मतलब जीव। अच्छा। हाँ, आचम राजी। अगला वर्ड है शब्बू केशु, अच्छा। शनि, बुध, केतु और शुक्र। अब आप जैसे कृतिका से शुरू करते हैं हाँ जी, तो कृतिका हो गया आचम, आ, ठीक है जी। ठीक है ना, ये ए से शुरू होगा आपका। हाँ, सूर्य, ये सूर्य का नक्षत्र बन गया, ये चंद्र का, ये चंद्र का हो गया, मंगल, ये मंगल का। तो आपका ये सवाल यहाँ सॉल्व हो गया, मृगशिरा मंगल का हो गया। हाँ, मृगशिरा का। अब ये आचम राग जी, ये शब बू, ये के शु। अब ये आपका ये एक सेट बन गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगला सेट अब यहाँ से शुरू होगा, फिर ये आपका आ जाएगा, ये छः आ जाएगा, ये मैं आ गया। अब चित्रा मंगल में आ गया, आचम राजी शब्बू के शु, ये एक सेट बन गया दूसरा यहाँ तक। अब ये तीसरा सेट हो गया, ये आ, ये छः, ये मंगल धनिष्ठा आ गया, रा जी शब्बू और ये केशु, ये ठीक है। तो ये इसको याद करने का फार्मूला है। अब ये आपको तभी क्लियर होगा जब आपको खुद फंडामेंटल पता हो। तो ये फंडामेंटल नहीं पता तो बिना उसके आप जो है इसका सेट नहीं बना सकते। ये आपने एक सेट बना रखा, ये एक सूर्य चंद्र मंगल किस क्रम में चलते हैं वो सेट है। ये तो क्लियर है, सूर्य चंद्र मंगल के दिशाओं में दिशा अपना महादशाएं भी मैंने आपको अभी 27 का पूरा वर्गीकरण कर दिया। ठीक है। अब इससे आपको याद करने में चंद्रमा के आपको कहते ही पहला रोहिणी आ गया, दूसरा हस्त आ गया, तीसरा श्रवण आ गया। मंगल कहते ही पहले मृगशिरा आ गया, दूसरा चित्रा आ गया, तीसरा धनिष्ठा आ गया। इस तरह से एक सेट बन जाता है, तो रटने की जरूरत नहीं है इन चीज़ों को। ठीक है। फंडामेंटल क्लियर हो तो अपने आप ही आ जाते हैं। देन क्या क्या इनके चरण के अक्षर क्या क्या आते हैं? चरणों के अक्षर के हर नक्षत्र में 4 होते हैं, मैंने बताया। अश्विनी में चू चे चो ला। देन भरनी में, अब ये जो लोग सुन रहे हैं इस बात को, उनको पता लग जाएगा कौन से अक्षर पे नाम रखना है। वो नक्षत्र के चरण के हिसाब से। भरनी का ली लू ले लो, कृतिका का आ ई उ ए, रोहिणी का ओ वा वी वू, मृगशिरा में वे वो का की, आर्द्रा में कु घै अड़य और छः, पुनर्वसु में के को हा ही, इसमें कर्क राशि बनती है। पुख्य में हु हे हो डा, आश्लेषा में डी डू डे डो, ये सब कर्क के हैं। ये ड पे क्या नाम रखते हैं लोग जी? फिर ये डालचंद, हैं, डालचंद, लेडीज, डाली, लड़की का है। हाँ, डड्डू, बथेरी नाम है। साढ़े पड़ोसी ने नाम ना डमडम रखा है, लेकिन ड पे नाम ही नहीं निकलता। डोगरदास, ना ही निकलता। हाँ, डागरचंद, नाम तो बहुत बन जाता लेडीज का चक्कर पाया था, गर्ल्स का। है। गर्ल्स में डोली है, और डोली है तो डाली है। देन मघा, मा मी मू में, पूर्वा फाग्नि में मो डा डी डू, उत्तरा फाग्नि में टे टो पापी, हस्त में पू शय अनैठ है। अब इस पे कोई नाम नहीं मिलता, अनैठ है पे तो क्या नाम मिलेगा? शय पे साउथ में कुछ नाम है, षणमुगम वगैरह ऐसे नाम आते हैं। चित्रा में पे पो रारी, स्वाति में रू रे रोता, ये तुला राशि आ गया। विशाखा में ती तू ते तो,
अनुराधा में ना नी नू ने, अब यहाँ पे वृश्चिक राशि आ जाएगी। ज्येष्ठा में नो या ये यू, मूल में ये यो भा भी, ये धनु में आ जाएंगे अब आगे। ये सब राशियों के अनुसार चल रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। पूर्वाषाढ़ा भू धा फा ढा, ये भी धनु में आएगा। फिर उत्तराषाढ़ा भे भो जा जी, ये मकर में आ जाएंगे। या श्रवण में खू खी खे खो, जैसे खुशबू वगैरह नाम है। धनिष्ठा गा गी गू गे, ये मकर आ गई। ये कुंभ आ गई। शतभिषा गो सा सी सु, पूर्वा भाद्रा से सो दा दी, उत्तर भाद्रा दू थे जय ञ और जय। रेवती में दे दो चाची, ये आपके चाचर का सेट है। इसी के अनुसार आपको नाम सजेस्ट करना चाहिए। आप जन्म कुंडली उठाओ, उसका चरण देखो, कौन से चरण में जन्म हुआ वो अक्षर आपको सजेस्ट कर दो। ठीक है। नाग की बात करें, स्थिर करणों में से तीसरा करण नाग होता है। इसका स्वामी सांप होता है। सूर्य सर्प। अगला वर्ड है नारायण। इसका जन्म 1571 में हुआ था। इनकी किताब थी मुहूर्त मार्तंड, और काफ़ी फेमस राइटर हैं वो। ये नासिका, नासिका मतलब सांस और प्रश्वास की क्रिया करना, सांस को अंदर लेना बाहर लेना। समुद्र विज्ञान में इसकी स्थिति हम आकार प्रकार से जातक के चरित्र का परीक्षण 2 प्रकार से किया जाता है। बाजू से नाक के कोण को देखकर, ये बाजू से नाक के कोण, सामने से उसके विभिन्न सप्तंगों की स्थिति के अनुसार। नासिका के नीचे भाग के बाजू से देखने पर नासिका के निम्न भाग और ऊपरी होंठ के बीच समकोण, वृत्तकोण और न्यून कोण बनता है। ये कोई ज़्यादा रेलेवेंस चीज़ें नहीं है, इसका कोई उपयोग भी नहीं। ये आकृति कुंडली की बातें कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं। देन आपका पासा स्थान उच्च संधि, कोई फ़ायदा नहीं इनका। नथुना का कोई फ़ायदा नहीं है। छिद्र स्थान का कोई फ़ायदा नहीं है। उती स्थान का कोई फ़ायदा नहीं है। नीलकंठ एक वर्ड आता है, नीलकंठ की किताब है एक। इसका जन्म 1556 में हुआ था, और इनका महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है ताजिक नीलकंठी, बहुत फेमस है ये। अरबी और फारसी में भी था ये। इसकी स्टडी आपने कभी पढ़ना तो मेरे को पढ़ी है। नेपच्यून, ये नए ग्रह का था। अब पै पे एक बात करें तो पै के ऊपर जो है ये वर्ड आता है पणफर, ये मैंने बताया था। एक तो ओपोकली में आया था 3 6 वाला, 3 6 10 11। पणफर में 2 5 8 11, ये पणफर हो गया। पंचदा मैत्री, नैसर्गिक और तत्कालिक मैत्री, इन दोनों के मिश्रण से 5 प्रकार के शत्रु और मित्र होते हैं, यानी अति मित्र, अति शत्रु, मित्र, शत्रु, सम या उदासीन। ये 5 प्रकार के हो गए। अब एक वर्ड आता है पाराशर। पाराशर मतलब होता है कि फलित ज्योतिष के संबंध में महर्षि पद इन्हें ही प्राप्त हुआ है। मेन इनका ग्रंथ है व्रत पाराशर होरा। इस ग्रंथ में 97 अध्याय हैं। इनका जन्म 7वीं 8वीं सदी का बताया जाता है। पाराशर वशिष्ठ मुनि के वंशज थे, शक्ति का पुत्र था ये। परिध 27 योगों में इसका 19वां स्थान है। इसका स्वामी विश्वकर्मा है। देन प्रथम भाव, जन्म कुंडली के पहले भाव को लगन भी कहते हैं, पहला प्रथम भाव भी कहते हैं। इससे जातक की बॉडी लैंग्वेज सब देखा जाता है। 5वां भाव यानी शिक्षा, संतान, ये पंचम भाव हो गया। देन आपका इसमें जो आगे की चर्चा है उसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। पै के बचे हुए जो अक्षर हैं उसके बाद। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।